नौवीं कक्षा का उच्चारण स्थान पढ़ने जा रहे हैं। उच्चारण स्थान में कुल 9 सूत्र होते हैं। यह पहला सूत्र है। पहला सूत्र में हम लिखे हैं अकूह विसर्जनीया नाम कंठः। तो इसको हम बार बार बोल करके अभ्यास कर लेंगे। अकूह विसर्जनीया नाम कंठः, अकूह विसर्जनीया नाम कंठः। जितना बोलेंगे उतना बढ़िया से यह याद होगा। तो इसको 2-3-4 बार घर में बोल करके याद कर लेंगे। अकूह विसर्जनीया नाम कंठः। जो कंठ है यह उच्चारण स्थान है, मतलब कंठ से बोले जाने वाले कौन कौन वर्ण है तो सब इसमें दिया हुआ है। अब इसका पहला वर्ण है अ अर्थात अ और आ। कु है, कु माने कवर्ग, कवर्ग अर्थात क ख ग घ अंग। इसी प्रकार से ह यहाँ ह दे दिया गया। विसर्जनीय माने विसर्ग। अब इसमें विसर्जनीय के बाद में इतना इसमें आ रहा है। यह जो आनाम आया हुआ है यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन का द्योतन करने के लिए, मतलब का के की, इसका अर्थ निकालने के लिए। अर्थात आ कु कवर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। एकदम आराम से हम इसको समझ सकते हैं। अ का मतलब अ आ, कु का माने कवर्ग, ह का माने ह, और विसर्जनीय का माने विसर्ग। आनाम माने इन वर्णों का, इन वर्णों का, यह का अर्थ देने के लिए इस नाम का प्रयोग किया गया। इसलिए यह जानना है कि अ आ कवर्ग ह विसर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। यहां दिया हुआ है। अब कोई हमसे प्रश्न कर दिए, बताइए घ का उच्चारण स्थान क्या होता है। घ तो हमको याद है कि अच्छा घ तो आता है कवर्ग में। अगर कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तो घ का उच्चारण स्थान कंठ। इसी प्रकार से कोई पूछते कि ह का बताइए उच्चारण स्थान, तो मस्तिष्क में है जी। हम जो सूत्र जो याद किए थे उसमें अकूह विसर्जनीया नाम कंठ था। अकूह, अकूह, अ माने अ आ, कु माने कवर्ग, ह से ह तो ह कोई पूछा, हो गया ह का उच्चारण स्थान कंठ। एकदम आसान है। 9 सूत्र आता है। हम लोग बारी बारी से 9 सूत्र को याद कर लेंगे। एक बार फिर से बोलिए। यह पहला सूत्र है। सूत्र नंबर 1 अकूह विसर्जनीया नाम कंठः। यह कक्षा 9वीं में व्याकरण में पहला प्रश्न आता है उच्चारण स्थान का।